Hello students, how are you? I hope you are fine at your home. So I'm your Shilpa ma'am, taking your Sanskrit, and today I'm going to teach you your Sanskrit lesson number 11. Yasya jananam tasya maranam means जिसका जन्म होता है उसका मरण होता है. तो हु इज़ बॉर्न इज श्योर टू डाई. और ये गद्य है यानी कि प्रोज है, तो इसकी प्रीफिक्स पहले देख लेते हैं. इसके बाद मैं इसका आपको रीडिंग, इसके साथ हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन, हिंदी और गुजराती, और इसके बाद इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन करके बताऊंगी. ठीक है. इट इज़ आवर एज ओल्ड ट्रेडिशन टू प्रीच मोरल थ्रू स्टोरीज. हमारी बहुत पुरानी परंपरा है कि हमें किसी को अगर कोई उपदेश देना है तो स्टोरी थ्रू से हम देते हैं. On the basis of information of Sanskrit literature available today, हमारे संस्कृत में जो अभी लिटरेचर अवेलेबल है इसके अकॉर्डिंग इट कैन बी सेड दैट दिस ट्रेडिशन हैज स्टार्टेड विथ जटकमाला ऑफ आर्यश्र. आर्यश्र के जटकमाला जो है तब से ये परंपरा स्टार्ट हुई है, ऐसा हम कह सकते हैं. इट कंटेन्स स्टोरीज ऑफ लॉर्ड बुद्धाज प्रीवियस बर्थ. मैं बुद्धा भी बताऊंगी आपको. तो भगवान बुद्ध के प्रीवियस बर्थ, अगले जन्म का जो है उसकी स्टोरी का कंटेंट इन सब में समाया हुआ है. द थीम ऑफ द स्टोरीज इज वेयर एंड व्हाट ऑस्पिशियस थिंग्स बुद्ध परफॉर्म इन हिज प्रीवियस बर्थ. ठीक है. भगवान बुद्ध ने उनके अगले वाले जन्म में जो जो किया है इन सब के, या फिर इसका जो शुकनवंता जो मानी जाती है वो सब बातें इस स्टोरी में समाई हुई है. Thereafter many stories were written in Sanskrit and still it is going on. और उसके बाद संस्कृत में बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई और आई थिंक अभी भी चालू है. It is the peculiarity of Sanskrit stories that the name given to character signifies the work or quality of the character. वो भी मैं आपको बताऊंगी. संस्कृत में ये एक खासियत है कि उसका जो पात्र है वो अपने नाम के अकॉर्डिंग या फिर इसके गुण के अकॉर्डिंग इसका नाम होता है. उसमें जो पिक्युलरिटी होती है, उसकी जो क्वालिटीज़ होती है, इसके अकॉर्डिंग उसका नाम होता है. इन प्रेजेंट स्टोरीज देर आर टू कैरेक्टर्स, वित्तदास यानी कि सर्वेंट ऑफ वेल्थ, एंड कूटनाथ मास्टर ऑफ फ्रॉड्स. फ्रॉड माना कूटनीति. तो यहाँ पर ऐसे दो कैरेक्टर हैं. एक वित्तदास, वित्त माना धन, तो वित्तदास माना सर्वेंट ऑफ वेल्थ यानी कि पैसों का गुलाम, लालची, लोभी. एंड कूटनाथ यानी कि मास्टर ऑफ फ्रॉड्स यानी कूटनीति का मास्टर. ठीक है. वित्तदास इज प्रेजेंटेड एज ग्रीडी एंड कूटनाथ एज अ पर्सन चीटिंग एनीवन बाय हिज फ्रॉड. ठीक है. वित्तदास ऐसा बताया है जो लोभी इंसान होता है, और कूटनाथ ऐसा बताया है जो किसी के भी साथ चीटिंग करता है या अपनी कूटनीति के द्वारा. दैट इज़ वन मैगजीन इन संस्कृत. संस्कृत में एक सूक्ति है, लोभः पापस्य कारणम, ग्रीड इज द बेसिक रूट ऑफ ऑल सिंस. द प्रेजेंट स्टोरीज एक्सप्लेन हाउ द ग्रीड कॉजेज हार्म बाय मेकिंग वन हेल्पलेस टू डू अनफेयर थिंग्स. ठीक है. यहाँ पर जो हमारी स्टोरी बताई है वो लालच के बारे में ही बताई है कि लालच से किसी को कितना नुकसान होता है. ठीक है. और किसी को कितना हेल्पलेस बना देता है उसकी अनफेयर थिंग्स से. इन द लेसन मैनी एडजेक्टिव्स एंड सब्सटेंटिव्स माना नाउन्स आर यूज्ड विच विल बी हेल्पफुल टू नो द यूज ऑफ विशेषण एंड विशेष्य. ठीक है. विशेषण एंड विशेष्य गुजराती में आपको बताया है विशेषण और विशेष्य क्या होता है. ठीक है. आपका जो समास था उसके अंदर भी बताया हुआ है. सो लेट्स कम टू द लेसन. यस्य जननम तस्य मरणम. ओके. सो स्टार्ट आवर संस्कृत धोरण स्टैंडर्ड 10 प्रकरण 11 यस्य जननम तस्य मरणम. और उसमें लिखा हुआ है, बताया गया है कि
जैसे मैंने आपको आगे बताया था उसका ही जो मेन है वो मैंने लिया हुआ है कि पहले जैसे बताया कथाना माध्यम थी, यानी कि स्टोरी के बेस पर प्रीचिस दिया जाता है। वो આપવાની परंपरा हमारी बहुत पुरानी है, वो मैंने आगे आपको बता दिया। આ પરંપરાનો પ્રારંભ આર્યશૂરની જાતકમાલાથી થાય છે। ठीक है, आर्यशूर नहीं, आर्यश्र इसकी जातकमाला से होता है। आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि देखो भगवान बुद्ध, हमने पहले भी आपको बताया था प्रीफिक्स में कि भगवान बुद्ध का पहला वाला जो बर्थ था उस बर्थ में उन्होंने क्या क्या किया है, उसमें कैसी शुकनवंती बातें जो सब हुई हैं वो सब इस कहानियों में शामिल हुआ है। और जो हमारा संस्कृत साहित्य जो पहले बहुत पुराना था, उस संस्कृत साहित्य से ये सब कहानियाँ चली आई है और आज भी कहानी के ही माध्यम से उपदेश दिया जाता है। और एक आपको सेकंड पैराग्राफ में बताया था कि संस्कृत में ऐसी एक पिक्युलरिटी होती है कि कैरेक्टर के जो गुण होते हैं या उसके जो लक्षण होते हैं इसके अकॉर्डिंग उसका नाम होता है। देखो अब जी ग्रेडी इंसान है, उसका नाम रखा है वित्तदास यानी पैसों का पुजारी। और एक है कूटनीति वाला, देखो सोचता रहता है मैं क्या करूँ जिससे मैं सामने वाले के साथ चीटिंग कर सकूँ, उसको मैं डिसीव कर पाऊँ, तो ऐसा वो सोचता है। देखो तो ये कूटनाथ है। अब देखो दोनों साथ में है, कूटनाथ कूटनीति का स्वामी है और वित्तदास पैसों का गुलाम है। इसमें भले ही गुजराती में लिखा हो, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके देती हूँ। और लास्ट पैरा में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर एक सुक्ति है मैक्सिम कि लोभः पापस्य कारणम, यानी कि लोभ सारे पाप का रीज़न है। ठीक है, तो इसके ऊपर हमारा ये पूरा लेसन है। अब 1 बाय 1 लाइन यहाँ भले ही गुजराती में लिखी, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके बताऊंगी और इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन करूंगी। अस्ति वित्तदासो नाम प्रबुद्ध लोभः समृद्धः कंश्चित् वणिक्जनः। अस्ति माना था, वित्तदासो यानी वित्तदास, नाम यानी नाम का, वित्तदास नाम का, प्रबुद्ध लोभः यानी खूब लोभी, बहुत लोभी, समृद्धः माना धनवान, कश्चित माना कोई एक, और वणिक्जनः यानी बनिया। ठीक है, तो पूरे सेंटेंस का हिंदी में इस तरह होता है कि बहुत लोभी और धनवान वित्तदास नाम का कोई एक बनिया था। इंग्लिश में इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे, साथ साथ में एक एक लाइन का ही करेंगे। देयर वॉज अ वेरी ग्रेडी रिच मैन नेम्ड वित्तदास। आई रिपीट इट, देयर वॉज अ वेरी ग्रेडी रिच मैन नेम्ड वित्तदास। सेकेंड, तस्य कूटनाथ अभिधः, अभिधः वो अलग है, संधि है, याद रखना। तस्य कूटनाथः अभिधः वैश्यः प्रतिवेशिकः आसीत्। आसीत् माना था, तस्य मतलब उनका, कूटनाथ अभिधन, अभिधः यानी कूटनाथ नाम का, वैश्यः माना वैश्य। ठीक है, वैश्य माना हाँ वही वैश्य, वैष्णव जो कहते हैं ना वो। प्रतिवेशिकः, प्रतिवेशिकः माना पड़ोसी। ठीक है, तो हिंदी में उसका हम साथ में ट्रांसलेशन देखते हैं तो उसका कूटनाथ नाम का एक वैश्य पड़ोसी था, एक वैष्णव पड़ोसी था। इंग्लिश में ट्रांसलेशन देख लेते हैं। He had a neighbor who was a merchant named कूटनाथ। ठीक है, तो वैश्य माना मर्चेंट, व्यापारी। ठीक है, और वो वैष्णव होते हैं या फिर बनिया होता है। ठीक है, तो तस्य सॉरी इंग्लिश में एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। ही हैड ए नेबर हु वॉज अ मर्चेंट नेम्ड कूटनाथ। एकदा कूटनाथेन चिन्तितं यत् यद् अयं वित्तदासः धनिकः अपि लुब्धः वर्तते। संधि देख लो, धनिकः प्लस अपि। ठीक है, तो एकदा कूटनाथेन चिंतितम, एकदा माना एक बार, कूटनाथेन मीन्स कूटनाथे, चिंतितम, चिंतितम माना सोचा यानी विचार्યું, यद माना के, अयम, अयम माना आ,
वित्तदासः माना वित्तदास, धनिकः मतलब धनवान, अपि मीन्स छता, लुब्धः मतलब लोभी, वर्तते माना है। ठीक है, तो एकदा कूटनाथेन चिंतितं यद अयं वित्तदासः धनिकः अपि लुब्धः वर्तते। एक बार कूटनाथ ने सोचा कि ये वित्तदास धनिक होते हुए भी लोभी है, लालची है। ठीक है, तो इंग्लिश में हम कहेंगे इसको कि वंस कूटनाथ थॉट दिस वित्तदास इज ग्रेडी इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच। भले वो धनवान था पर फिर भी कैसा था, लालची था। अब आगे देखते हैं। अतः केन उपायेन मया असौ वंचनीयः। अतः केन अपि उपायेन, संधि देखो, केन प्लस अपि उपायेन मया असौ वंचनीयः, मेरे द्वारा। ठीक है, मया मेरे द्वारा। ओके, तो अतः मीन्स आथी, केन अपि मतलब कोई भी, उपायेन मतलब उपाय से, मया मुझे, असौ मीन्स उसको, वंचनीय, वंचनीय मतलब चीटिंग करना है। ठीक है, उसको मुझे अच्छा छेतरवो છે, बराबर। हाँ, कैसे भी करके मुझे उसको पटाना है। ओके ओके, चलो। तो इसलिए कोई भी उपाय से मुझे इसे डिसीव करना है। ठीक है, तो इंग्लिश में हम इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। सो ही शुड बी डिसीव्ड बाय मी बाय एनी मीन्स। मया तृतीया विभक्ति है, देख लेना। तो सो ही शुड बी डिसीव्ड बाय मी बाय एनी मीन्स। ओके, एवं विचार्य सः कुटनाथः एकदा वित्तदासस्य गृहम् उपगम्य अकथयत्। गृहम् उपगम्य संधि है, देख लेना। और वित्तदासस्य षष्ठी एक वचन है। ठीक है, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, वित्तदासस्य। ठीक है, तो एवं विचार्य, एवं मीन्स इस तरह, विचार्य मतलब सोचकर, सह माना ते, कुटदासः मतलब कुटदास ने, एकदा मतलब एक बार, वित्तदासस्य वित्तदास के, गृहम मतलब घर पे, उपगम्य जाकर, घर पे जाकर, अकथयत कहा। ठीक है, अकथयत यानी कहा। तो ऐसा सोचकर ऐसा सोचते हुए वो कुटदास, ऐसा सोचकर वो कुटदास एक बार वित्तदास के घर पे जाकर, वित्तदास के घर पे जाकर उसने कहा। ठीक है, दस, ट्रांसलेशन इंग्लिश में देख लो। दस थिंकिंग कोटनाथ वंस गॉन टू वित्तदास होम एंड सेड। दस थिंकिंग मतलब ऐसा सोचकर, दस थिंकिंग कोटनाथ वंस गॉन टू वित्तदास होम एंड सेड, भोः श्रेष्ठीन् अस्माकं बहवः कुटुम्बीजनाः श्वः अतिथयः भविष्यन्ति। भोः मतलब हे, श्रेष्ठीन् मतलब शेठ जी, हे शेठ जी, अस्माकं मतलब हमारे, बहवः मतलब बहुत सारे, हमारे बहुत सारे, कुटुम्बी जनाः कुटुंब वाले, हमारे बहुत सारे कुटुंब वाले, श्वः मतलब टुमारो कल। ठीक है, हमारे बहुत सारे कुटुंब वाले कल, अतिथयः मतलब अतिथियों, भविष्यन्ति बनेंगे। ठीक है, हमारे बहुत सारे कुटुंबीजन कल मेहमान बनेंगे। ठीक है, तो भविष्यन्ति वो भी सामान्य भविष्यकाल, त्रीजो पुरुष,
बहुवचन छे भविष्यन्ति, ठीक है, याद रखना। तो इंग्लिश में इसका हे शेठ जी हमारे बहुत सारे कुटुंब वाले कल हमारे अतिथि बनेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ओ जेंटलमैन, टुमारो मैनी ऑफ आवर रिलेटिव्स विल बी आवर गेस्ट्स। ओ जेंटलमैन, टुमारो मैनी ऑफ आवर रिलेटिव्स विल बी आवर गेस्ट। तेषां अर्थे भोजन आदि निर्माणाय, देखो संधि है, तेषां प्लस अर्थे एंड भोजन प्लस आदि प्लस निर्माणाय, ठीक है। तो तेषां अर्थे भोजन आदि निर्माणाय कानिचित् पात्राणि कृपया मह्यम यच्छतु। तेषां अर्थे दैट मीन्स उनके लिए, तेमने माटे, भोजन आदि निर्माणाय, भोजन मतलब भोजन, आदि मतलब वगैरह, भोजन वगैरह, निर्माणाय यानी बनाने के लिए, कानिचित मतलब कई, કેટલાક, पात्राणि मतलब वासणों यानी बर्तन, कृपया मतलब कृपा करके, मह्यम मतलब मुझे, यच्छतु मतलब दो, ठीक है। उनके लिए भोजन वगैरह बनाने के लिए कई बर्तन कृपा करके मुझे दो। तो कहते हैं प्लीज गिव मी सम यूटेंसिल्स फॉर प्रिपेयरिंग फूड फॉर देम। प्लीज गिव मी सम यूटेंसिल्स फॉर प्रिपेयरिंग फूड फॉर देम। परश्वः तानि प्रत्यर्पयिष्यामि, प्रत्यर् प्लस यिष्यामि, प्रत्यर्पयिष्यामि, ठीक है। दैट मीन्स मैं वापिस करूँगा, ठीक है। परश्वः मतलब परम दिवसे, ठीक है, द डे आफ्टर, उसको परम दिवस कहते हैं, ठीक है। तो परश्वः परम दिवसे, तानि मतलब वो बर्तन, ठीक है, पाछा आपी देश, दैट मीन्स प्रत्यर्ष्यामि। देखो ये सामान्य भविष्यकाल, पहला पुरुष एक वचन है, श्यामी, श्यावह, श्यामः, ठीक है। तो श्यामी पहला पुरुष एक वचन। तो वो कहता है कि परसों ये सारे बर्तन वापस दे दूंगा, ठीक है। तो वो कहता है आई शेल रिटर्न दैम डे आफ्टर टुमारो, आई शेल रिटर्न दैम डे आफ्टर टुमारो। यहाँ आपका जो फर्स्ट पैरा है पेज नंबर 48 का, वो कंप्लीट करते हैं और आगे जाते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। धीरे धीरे करोगे, थोड़ा थोड़ा करके तो समझ में आ जाएगा। प्रातिवेशिक धर्म भावेन वित्तदासः कूटनाथाय पात्राणि प्रायच्छत्, ठीक है। तो प्रातिवेशिक, प्रातिवेशिक माना पड़ोसी, धर्म भावेन मतलब धर्म की भावना से, पड़ोसी धर्म की भावना से, भावना बड़े मतलब भावना से, वित्तदासः माना वित्तदास ने, कूटनाथाय मतलब कूटनाथ को, ठीक है, कूटनाथाय कूटनाथ को, पात्राणि मतलब बर्तन, प्रायच्छत् मतलब दिया, ठीक है। पड़ोसी धर्म की भावना से वित्तदास ने कूटनाथ को बर्तन दिए। इंग्लिश में देख लेते हैं इसका ट्रांसलेशन। वित्तदास गेव द यूटेंसिल्स टू कूटनाथ विद द सेंसिबिलिटी ऑफ हिज ड्यूटी एज नेबर। वित्तदास गेव द यूटेंसिल्स टू कूटनाथ विद हिज ड्यूटी एज नेबर, ठीक है। आगे देखते हैं। पात्र उपयोग अवसाने, संधि है, देख लेना। पात्र उपयोग अवसाने मतलब वासण बर्तन के उपयोग हो जाने के बाद, वासणों उपयोग થઈ ગયા પછી, ठीक है, बर्तन का यूज हो जाने के बाद
कूटनाथः माना कूटनाथ, पात्राणि मतलब बर्तन, प्रत्यर्पयितुं मतलब वापस देने के लिए, वित्तदासस्य ये भी षष्ठी विभक्ति है, देख लेना, वित्तदास के, गृहम मतलब घर पे, अगच्छत मतलब गए, ठीक है, गृहम प्लस अगच्छत संधि है, देख लेना। तो बर्तन का यूज़ हो जाने के बाद कूटनाथ बर्तनों को वापस करने के लिए वित्तदास के घर पे गए। आफ्टर द यूज ऑफ यूटेंसिल्स कूटनाथ went to Vittada's house to return the utensils. Once again I repeat it. After the use of the utensils, Kutnath went to Vittada's house to return the utensils. तैहि पात्रैहि सह, तैहि पात्रैहि मतलब वो बर्तन, सह मतलब साथ, वो बर्तनों के साथ, कूटनाथः कूटनाथ ने, अन्यानि मतलब और भी, कानिचित और भी कई, लघुनि मतलब छोटे छोटे, नूतनानि मतलब नए, पात्राणि मतलब बर्तन, अपि मतलब भी, तत्र मतलब वहाँ, स्थापितवान मतलब रखे, ठीक है। तो उन बर्तनों के साथ कूटनाथ ने उन बर्तनों के साथ कूटनाथ ने और कई छोटे और नए बर्तन भी वहाँ रखे, ठीक है। तो कूटनाथ प्लेस सम न्यू and small size utensils also with those utensils. Once again I repeat it. Kutnath placed some new and small size utensils also with those utensils. Okay. ये अंडरलाइन करना यहाँ भूल गए हैं, तो याद रखना लघु नाम सेकेंड लाइन में हाफ से हमारी लाइन शुरू होती है। लघुना नूतनानां पात्राणां दर्शनेन विस्मितः वित्तदासः कूटनाथम् अपृच्छत्, ठीक है। लघुनां मतलब छोटे छोटे, नूतनानां मतलब नए, छोटे नए, पात्राणां मतलब बर्तनों, छोटे नए बर्तनों को, दर्शनेन देखकर, विस्मितः वित्तदासः, विस्मितः मतलब आश्चर्यचकित हुए, ठीक है, नवाई पामेला, ठीक है, आश्चर्यचकित हुए वित्तदास ने, वित्तदास मतलब वित्तदास ने, कूटनाथ को अपृच्छत पूछा या फिर कहा, अपृच्छत मतलब पूछा या फिर कहा, ठीक है। तो वो यहाँ नीचे थोड़ा रह गया है, इसलिए आप देख लेना, कूटनाथम वो साथ में मैंने ले लिया है, कूटनाथम अपृच्छत मतलब कूटनाथ को पूछा, ठीक है। छोटे छोटे नए बर्तनों को देखकर आश्चर्यचकित हुए वित्तदास ने कूटनाथ को पूछा। Vittada's, who was surprised by the sight of the new utensils, asked Kutnath. Vittada's, who was surprised by the sight of the new utensils, asked Kutnath. भो वयस्य एतानि पात्राणि मम न सन्ति। वयस्य माना मित्र, भो मतलब हे मित्र, एतानि मतलब ये, पात्राणि मतलब बर्तन, ये सारे बर्तन, मम मतलब मेरे, न सन्ति मतलब नहीं है, हे मित्र ये सारे बर्तन मेरे नहीं है। क्या कहा उसने? ओ फ्रेंड दिस यूटेंसिल्स आर नॉट माइन। क्या कहा? ओ फ्रेंड दिस यूटेंसिल्स आर नॉट माइन। हाँ, कूटनाथः अकथयत, तो कूटनाथ ने कहा। क्या कहा? हाँ, कूटनाथ सेड। मित्र यानि पात्राणि भवता दत्तानि तानि मम गृहे रात्रौ प्रसूतानि। मित्र यानि पात्राणि यानी जो बर्तन भवता दत्तानि, भवता मतलब आपने,
दत्तानी मतलब मुझे दिए थे। हे मित्र जो बर्तन आपने मुझे दिए थे। तानी मतलब वो। मम गृहे यानी मेरे घर पे, मेरे घर में। रात्रौ रात को। प्रसूतानी मेरे घर में रात को उनकी प्रसूति हुई। दैट मीन्स उनकी डिलीवरी हुई। जो बर्तन जो बर्तन आपने मुझे दिए थे उन बर्तनों की मेरे घर पे रात को डिलीवरी हुई, ऐसे कहा उन्होंने। ठीक है, तो क्या कहा इंग्लिश में देख लेते हैं। फ्रेंड्स, द यूटेंसिल्स दैट वर गिवन टू मी बाय यू गेव बर्थ इन माई होम एट नाइट। क्या कहा उसने? कुटनाथ सेड, फ्रेंड, द यूटेंसिल्स that were given to me by you gave birth in my home at night. और फिर क्या कहा? एतानि लघुनि नूतनानि पात्राणि भवतः पात्राणाम् अपत्यानि सन्ति। संधि देख लो, पात्राणाम अपत्यानि यानी बर्तन के बच्चे। ठीक है, अपत्यानि मतलब बच्चे। एतानि मतलब ये, लघुनी मतलब छोटे, नूतनानि मतलब नए। ये छोटे छोटे नए, पात्राणि मतलब बर्तन, ये छोटे छोटे नए बर्तन। भवतः आपके, पात्राणाम बर्तन के, अपत्यानि सन्ति, अपत्यानि मतलब बच्चे, आपके बर्तन के बच्चे हैं। सन्ति मतलब है। तो क्या कहा इन्होंने? These new utensils are the young ones of your utensils. मैंने कोई एक्स्ट्रा नहीं दिए हैं। जिनकी मेरे घर पे डिलीवरी हुई आपके बर्तनों की, ये उनके बच्चे हैं, आपके बर्तनों के छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं कोई एक्स्ट्रा नहीं दे रहा आपका। ठीक है, फिर आगे कहते हैं, अपत्य रूपेण नूतनानि पात्राणि संप्राप्य वीतदासः प्रसन्नः जातः। अपत्य रूपेण मतलब बच्चों के रूप में, नूतनानि मतलब नए, पात्राणि मतलब बर्तन, संप्राप्य मतलब प्राप्त करके, पाकर। ठीक है, वीतदास माना वीतदास, प्रसन्न मतलब खुश, जातः हो गए। ठीक है, तो बच्चों के रूप में नए बर्तनों को पाकर वीतदास खुश हो गए। Having got the new utensils as the young ones, Viddas was pleased. Once again I repeat it. Having got the new utensils as the young ones, Viddas was pleased. व्यतीतेषु, पेज नंबर 49 पे आ जाना। हाँ, बुक साथ में रखना आप लोग। व्यतीतेषु कतिपयेषु दिवसेषु कुटनाथः पुनः अपि, संधि है याद रखना, पुनः प्लस अपि यानी पुनरपि, वीतदासं पात्रार्थं प्रार्थयत्। ठीक है, व्यतीतेषु मतलब व्यतीतेषु कतिपयेषु, अच्छा व्यतीतेषु मतलब बीते हुए, बीत जाने के बाद। व्यतीतेषु मतलब बीत जाने के बाद, कतिपयेषु माने कई, दिवसेषु माने दिन, कई दिन बीत जाने के बाद, कूटनाथः यानी कूटनाथ, पुनः अपि माना फिर से, परिवार, बराबर। वीतदासम यानी वीतदास को, पात्रार्थम यानी कि बर्तनों के लिए, पात्र अर्थम यानी बर्तनों के लिए, प्रार्थयत प्रार्थना करता है यानी डिमांड करता है। कई दिन बीत जाने के बाद फिर से कूटनाथ वीतदास को बर्तन के लिए डिमांड करता है, मांगनी करता है या फिर प्रार्थना करता है फिर से। ठीक है, तो इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन इस तरह होता है कि व्हेन सम डेज पास्ट Kutnath again requested Viddas for the utensils. Once again I repeat it. When some days passed,
Kotnath again requested Vittas for the utensils. क्या कहता है वो? प्रदत्तेभ्यः पात्रेभ्यः अपि अधिकानां पात्राणां लाभो भविष्यति इति दुर्मत्या प्रेरितो वित्तदासः तस्मै सर्वाणि इष्टानि पात्राणि दत्तवान्. ठीक है, ये कृदंत है दत्तवान. आप देख लेना, आपको कृदंत पढ़ाया है मैंने, तो कौन सा कृदंत है वो मुझे बताना फिर. ठीक है. प्रदत्तेभ्यः पात्रेभ्यः, प्रदत्तेभ्यः मतलब दिए हुए, पात्रेभ्यः बर्तनों, दिए हुए बर्तनों, अपि पण. ठीक है, दिए हुए बर्तनों से भी, दिए हुए बर्तनों से भी अधिकानां ज्यादा, पात्राणां बर्तने, दिए हुए बर्तनों से भी ज्यादा बर्तन, लाभो भविष्यति, ज्यादा बर्तनों का लाभ भविष्यति. देखो सामान्य भविष्य काल एक वचन है भविष्यति. ठीक है, लाभ होगा. ठीक है, ज्यादा बर्तनों का लाभ होगा. इति ऐसा, दुर्मत्या ऐसी, दुर्मति से, दुर्मति एक तो मति माना बुद्धि, एक सदमति होती है सम्मति और एक होती है दुर्मति. ठीक है, तो कहते हैं कि दिए गए बर्तनों से भी ज़्यादा बर्तनों का लाभ होगा, ऐसी दुर्मति से प्रेरित होकर वित्तदासः माना वित्तदासे, वित्तदासे तस्मै उनके, सर्वाणि मतलब सारे, उनको वित्तदास ने उनको सारे इष्टानि, चाहिते, सारे चाहिते पात्राणि बर्तन दत्तवान दिए. ठीक है, तो दिए गए बर्तनों से भी ज़्यादा बर्तन का लाभ होगा, ऐसी दुर्मति से प्रेरित होकर वित्तदास ने उनको सारे चाहिए बर्तन दे दिए. उनको जो चाहिए था वो दे दिया, जो बर्तन उनको चाहिए था वो सब दे दिया. इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं. वित्तदास prompted by the wrong thinking that there would be gain of more utensils than the utensils given, then the utensils gave him, all the utensils gave him, okay, once again I repeat it. Vittas prompted by the wrong thinking that there would be gain of more utensils than the utensils given, फिर कॉमा, gave him all the utensils that he desired. ठीक है, रिपीट करो एक बार. ठीक है, ओके चलो. तो वित्तदास prompted by the wrong thinking that there would be gain of more utensils than the utensils given, comma, gave him all the utensils that he desired. आगे देखते हैं. व्यतीते अपि संधि है, याद रखना. व्यतीते प्लस अपि एक मासे यदा कूटनाथः पात्राणि न प्रत्यर्पितवान् तदा चिंताम् आपन्नः, संधि है, याद रखना. चिंताम् आपन्नः वित्तदासः कूटनाथ गृहं गत्वा स्वकीयानि पात्राणि अयाचत. ठीक है, व्यतीते अपि, व्यतीते मतलब बीत जाने के बाद भी, एक मासे मतलब एक मास. ठीक है, एक मास बीत जाने के बाद भी, यदा जब, कूटनाथः मतलब कूटनाथ ने, पात्राणि मतलब बर्तने, न प्रत्यर्पितवान वापिस नहीं दिए. एक मास बीत जाने के बाद भी जब कूटनाथ ने बर्तन वापिस नहीं किए, तब, तदा माना तब,
चिंता आपन्नः मतलब चिंतित हुए हुए। चिंतित हुए हुए वित्तदास ने कूटनाथ गृहं गत्वा, कूटनाथ के घर जाकर, गृहं गत्वा मतलब घर जाकर, स्वकीयानि यानी खुद के, पोताना, पात्राणि बर्तन, खुद के बर्तन, अयाचत मांगे। ठीक है, 1 मास बीत जाने के बाद भी जब कूटनाथ ने बर्तन वापस नहीं किए तब चिंतित होकर वित्तदास कूटदास के घर जाकर खुद के बर्तन मांगते हैं। ठीक है, घर जाकर खुद के बर्तन मांगे। ओके, ट्रांसलेशन इसका देख लेते हैं। इवन आफ्टर अ मंथ पासिस when Kutnath did not return the utensils, Vittas, who was worried, went to Kutnath's home and asked for his own utensils. Once again, I repeat it. Even after a month passes, when Kutnath did not return the utensils, Vittas, who was worried, went to Kutnath's home and asked for his own utensils. कूटनाथः सशोकम् अकथयत्। कूटनाथ ने शोक के साथ माना दुख के साथ अकथयत कहा। कूटनाथ said with sadness। कूटनाथ said with sadness। क्या कहा उसने? भवतः सर्वाणि पात्राणि मृतानि। भवतः मतलब आपके, सर्वाणि मतलब सारे, पात्राणि मतलब बर्तने, मृतानि मतलब मर गए। आपके सारे बर्तन मर गए। अब देखो ये कैसे चीटिंग करता है। ठीक है, कभी बर्तन कभी मरते हैं क्या? नहीं मरते ना, पर ये इनके साथ ऐसे ही, लोभी के साथ ऐसा ही होता है, यहाँ पर हमें बताया गया है। तो क्या कहते हैं? All, yes, Kutnath said with sadness, all your utensils died। क्या कहा उसने? All your utensils died। वित्तदासः कोपाविष्टः सन् अकथयत्। वित्तदास माना वित्तदास, कोपाविष्टः सन् गुस्से होकर। ठीक है, कोपाविष्ट माना गुस्सा, सन् मतलब होकर। वित्तदास गुस्सा होकर, अकथयत् वित्तदास ने गुस्सा क्रोधित होकर कहा। वित्तदास ने क्रोधित होकर कहा। being overcome with anger, वित्तदास said। being overcome with anger, वित्तदास said। एवं कथम भवेत्। एवं मतलब ऐसा, कथम मतलब कैसे, भवेत् मतलब हो सकता है। ठीक है, एवं कथम भवेत् ऐसा कैसे होगा, मतलब बर्तन कैसे मर सकते हैं, ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे हुआ? तो वो कहता है बहुवंचक। बहु मतलब है, वंचक मतलब ठगारा, दूतारा। ठीक है, लुच्चा। ठीक है, तो बहुवंचक, ओ चीटर। ठीक है, ओ चीटर। त्वं मिथ्या वदसि। त्वं मतलब तुम, मिथ्या मतलब झूठ, वदसि, वदसि सेकंड पर्सन सिंगुलर एक वचन। ठीक है, सेकंड पर्सन सिंगुलर। वदसि मी वह मह सी थ थ। ठीक है, तो वदसि, तो उसने क्या कहा उन्होंने कि तुम झूठ बोल रहे हो। ठीक है, त्वं मिथ्या वदसि, तुम झूठ बोल रहे हो। यू आर टेलिंग लाई। निर्जीवानां पात्राणां मरणं कथं संभवति। निर्जीवानां पात्राणां मतलब निर्जीव बर्तनों का, मरणं मरण, कथं संभवति कैसे संभव होता है, कैसे शक्य होता है। ठीक है, निर्जीव बर्तनों का मृत्यु कैसे संभव होता है। हाँ, ये नीचे लाइन नीचे चली गई है, इसलिए मेरी रह गई है। ठीक है,
तो क्या कहा इन्होंने, हाउ इज द डेथ ऑफ इनएनिमेट यूटेंसिल्स पॉसिबल, हाउ इज द डेथ ऑफ इनएनिमेट यूटेंसिल्स पॉसिबल। ठीक है। कूटनाथः धैर्यम् अवलंब्य, संधि है देख लेना, धैर्यम प्लस अवलंब्य, कूटनाथः धैर्यम् अवलंब्य शांतवचसा अवदत्, कूटनाथ ने धीरज के साथ शांत वचन से यानी शांति से, कूटनाथ ने धीरज के साथ शांति से कहा। ठीक है। अवदत् मतलब बोला। ठीक है। कूटनाथ धीरज के साथ शांति से बोला। विथ पैसन कूटनाथ said in a quiet manner, with पैसन कूटनाथ said in a quiet manner, क्या कहता है, महोदय यदि पात्राणां जन्म भवति तर्हि तेषां मरणम् अपि भवति, मरणम् अपि संधि है देख लेना। यदि पात्राणां, यदि मतलब जो, पात्राणां मतलब बर्तनों को, जन्म भवति यानी जन्म मतलब जन्म एंड भवति मतलब होता है, अगर बर्तनों का जन्म होता है तर्हि मतलब तो, तेषां मतलब उनका, मरणम अपि मृत्यु भी, भवति मतलब होता है। ठीक है। अगर बर्तनों का जन्म होता है, महोदय मतलब जेंटलमैन, हे महाशय, बराबर, हे महाशय, अगर बर्तनों का जन्म होता है तो उनका मृत्यु भी होता है। Gentlemen, if the birth of the utensils can take place, then their death can also take place. क्या कहा, gentlemen, if the birth of the utensils can take place, then their death can also take place. पूर्वजातानि पात्राणि भवतः गृहे विलसन्ति, क्या कहा, पूर्व मतलब पहले, जातानि मतलब जन्मे हुए, पात्राणि मतलब बर्तन, पहले जन्मे हुए, पहले पैदा हुए बर्तन, भवतः आपके, गृहे मतलब घर में, आपके पहले पैदा हुए बर्तन आपके घर में, विलसन्ति सुशोभित है, शोभित है, पहले पैदा हुए बर्तन आपके घर में शोभित है। तो क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। द यूटेंसिल्स बोर्न अर्लियर आर लुक्स ब्यूटिफुल इन योर होम, द यूटेंसिल्स बोर्न अर्लियर आर लुक्स ब्यूटिफुल इन योर होम, यानि पात्राणि भवद्भिः दत्तानि, यानि पात्राणि भवद्भिः दत्तानि तानि मम गृहे मृतानि, यानि मतलब जो, पात्राणि मतलब बर्तन, जो बर्तने, भवद्भिः मतलब आपके द्वारा, दत्तानि दिए गए, जो बर्तन आपके द्वारा दिए गए, तानि वो, मम गृहे मेरे घर में, मृतानि मर गए, जो बर्तन आपने दिए वो मेरे घर में मर गए। ठीक है। पहले उनकी डिलीवरी हुई थी पर अब मर गए। तो क्या कहा, द यूटेंसिल्स बोर्न, सॉरी वो तो अगले लाइन का है, द यूटेंसिल्स बोर्न अर्लियर आर लुक्स ब्यूटिफुल इन योर होम, द यूटेंसिल्स दैट हैड बिन गिवन बाय यू डाइड इन माई होम, क्या कहा, गृहे, सप्तमी विभक्ति है देखना, गृहे मतलब घर में। ठीक है। द यूटेंसिल्स दैट हैड बीन गिवन बाय यू डाइड इन माई होम। तत्र अहम किम कर्तुम समर्थः, तत्र मतलब उस बाबत में, अहम मतलब मैं, उस बाबत में मैं, किम क्या, कर्तुम समर्थः उन बाबत में, कर्तुम मतलब कर सकता हूँ। ठीक है। उन बाबत में मैं क्या कर सकता हूँ, समर्थ माना शक्ति, कैन। ठीक है। तो वो कहता है कि इस बाबत में मैं क्या कर सकता हूँ, पहले पैदा हुए तब भी मैं कुछ नहीं कर पाया, अब मर गए तब भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ।
ठीक है। तो इस बाबत में ऐसा कहते हैं, तो वो कहते हैं कि what can I do in that matter, what can I do in that matter, समर्थः मतलब कैन, करी शकूँ, बराबर। तो वो कहता है कि what can I do in that matter, पश्य यानी जो, सी देखो। अब वो श्लोक बोलता है आगे, ठीक है। वो कहता है पश्य मतलब सी, आगे श्लोक बोलता है जन्म भवति पात्राणां मरणे संशयः कथम, जन्म भवति पात्राणां, बर्तनों का जन्म होता है। जब बर्तनों का जन्म होता है तो मरणे संशयः कथम, तो मृत्यु की बाबत में संशय कैसा, ठीक है। संशय किस लिए, जब बर्तनों का जन्म होता है तो हमें संशय नहीं होता है, तो फिर उसका मृत्यु होता है, उस बाबत में हमें संशय किस लिए। तो बर्तनों का जन्म होता है तो मृत्यु की बाबत में संशय किस लिए। तो वो कहता है द बर्थ ऑफ यूटेंसिल्स टुक प्लेस, हाउ कैन देयर बी अ डाउट अबाउट डेथ, द बर्थ ऑफ यूटेंसिल्स टेक प्लेस, हाउ कैन देयर बी अ डाउट अबाउट डेथ, जगति यत् सम उत्पन्नम, जगति मतलब जगत में, यत् मतलब जो, उत्पन्नम उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न हुआ है, जगत में जो उत्पन्न हुआ है, नश्यति सर्वथा ध्रुवम, ध्रुवम मतलब सही में, ठीक है। नश्यति मतलब नाश पाता है, सर्वथा मतलब हमेशा, जगत में जो उत्पन्न हुआ है वो हमेशा सही में नाश पाता है, इसमें हम कुछ कर सकते नहीं हैं। तो इसमें कहते हैं सेकंड लाइन में कि इन दिस वर्ल्ड वॉट एवर इज प्रोड्यूस्ड, वॉट एवर इज बॉर्न, श्योरली गेट्स डिस्ट्रॉयड, श्योरली गेट्स डाइड, ठीक है। अगर हम प्रोड्यूस लेते हैं तो डिस्ट्रॉय लेना है, अगर हम बॉर्न लेते हैं तो डाइड लेना है। वंस अगेन पूरे श्लोक का मैं इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन रिपीट करती हूँ। द बर्थ ऑफ यूटेंसिल्स टेक प्लेस, हाउ कैन देयर बी अ डाउट अबाउट डेथ, इन दिस वर्ल्ड वॉट एवर इज प्रोड्यूस्ड श्योरली गेट्स डिस्ट्रॉयड। So here we complete our lesson number 11, यस्य जननम तस्य मरणम, and I hope कि आपको ये सब पसंद आया होगा, यानी कि एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ा अच्छा लगे, इसके लिए थोड़ा बहुत हमें जितना आता है उतना हम ट्राई करते हैं, ठीक है। और अगर कोई डिफ़िकल्टी है, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे आप मैसेज भी छोड़ सकते हैं। आई विल हेल्प यू ऑलवेज़। सो नए लेसन में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।